बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा अम्मा बाद। अरब मुल्कों में बरोज़ बुध शाम से आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है और बर्रे सगीर पाक व हिंद में आज 20 रमज़ान बरोज़ जुमेरात की शाम की अज़ान से आखिरी अशरे का आगाज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह, जिसमें एक रात आएगी जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। जैसे अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर सूरतुल क़द्र की 3 नंबर आयत में फरमाया लैलातुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, यानी लैलातुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल और बेहतर है। अगर 1000 महीनों के साल बनाएं तो 83 साल 4 महीने बनते हैं। तो इन 10 रातों में एक रात लैलातुल क़द्र है जो आखिरी अशरे में आएगी, और इन 10 रातों में भी ऑफ़र दे दी और बता दिया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश करो, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की 2017 नंबर हदीस में फरमाया। यानी 5 रातों में इसको छुपा दिया कि जो मेहनत करे, जागे, इबादत करे तो वो इसका अजर पा लेगा, लेकिन जो ना मेहनत करे, ना जागे या जागे तो वो फ़ुज़ूल चीज़ों में अपना वक़्त बर्बाद कर दे, तो ऐसा बंदा महरूम रह जाएगा लैलातुल क़द्र की फजीलत से। लेकिन शब बरात और शब मिराज को जागने और इबादत करने और नफल व नवाफिल पढ़ने और दुआएं मांगने और तकदीर के फ़ैसलों का इन रातों से कोई ताल्लुक़ नहीं, और न इन रातों में इबादत का तसव्वुर किसी सही हदीस से साबित है, बल्कि इन रातों में कोई भी एक्स्ट्रा इबादत फजीलत समझ करके करना बिदअत है। लेकिन ये रात जो इन 5 रातों में आएगी, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में आएगी, जिसकी गारंटी कुरान और सही हदीस से आ गई, इन 5 रातों की इबादत नफल नवाफिल के लिए क्या हम ऐसे ही मेहनत करते हैं जैसे गैर साबित शुदा रातों में शब बरात और शब मिराज में करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन रातों में मुसलमान बहुत कम मेहनत करते हैं, बल्कि इन रातों की तो दुआ भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, जैसे इब्न माजा की 3850 नंबर हदीस है और हदीस सही है। ऐ अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे मुआफ़ कर दे। लेकिन शब बरात और शब मिराज के मुकाबले में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इस रात यानी शब क़द्र यानी ताक रातों में बहुत कम लोग जा कर के इबादत करके अल्लाह को मनाते हैं, जो हकीकत में फ़ैसलों की रात है। जैसे सूरत दुखान के शुरू में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, बेशक हमने इस कुरान को लैलातुल क़द्र में नाजिल फरमाया, बेशक हम डराने वाले हैं। और यही वो लैलातुल क़द्र है जिसमें हर मज़बूत काम का फ़ैसला किया जाता है। लेकिन अफसोस इसका एहतमाम बहुत कम लोग करते हैं। मैं उनसे मुखातिब हूँ जो एहतमाम नहीं करते, लेकिन जो माशा अल्लाह एहतमाम करते हैं मैं उनको मुखातिब नहीं कर रहा हूँ। इन रातों के एहतमाम की बात अगर देखनी है तो ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से देखिए। जन्नत जिनके खटखटाने से खुलेगी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे के आने से पहले कैसी तैयारी फरमाते थे। सुबहान अल्लाह। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी 10 दिनों में दाखिल होते तो कमर बस्सा हो जाते, यानी हिम्मत बांध लेते थे और ख़ुद भी शब बेदारी करते और अपने अहले खाना को भी इबादत के लिए जगाते थे, जैसे सही बुखारी की 2024 नंबर हदीस में है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते इस आखिरी अशरे में, और घर वालों को भी इन रातों में मेहनत करवाते। लेकिन इन रातों में मखसूस दुआ जो ऊपर बता दी है, उसके अलावा कोई मखसूस नफल मखसूस तरीके से या कोई अलग तरीका इबादत का नहीं है कि आप पहली रकत में फ़लाँ सूरत इतनी बार पढ़ो और दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत इतनी बार पढ़ो, पहली ताक रात में इतने नफल इस तरीके से पढ़ो, दूसरी ताक रात में इतने नफल दूसरे तरीके से पढ़ो। इस तरीके से इबादत जो लोगों ने बना ली हैं या बनाई जा रही हैं, ये दीन के अंदर इजाफ़ा है। बल्कि अब मसाजिद के अंदर इन ख़ास नमाज़ों के अलग अलग कैलेंडर और अलग अलग रातों की अलग अलग दुआएं भी आ रही हैं जो सही नहीं है।
بلکہ ان راتوں کی عبادت کی کوئی خاص شکل و صورت دین نے نہیں بتائی، بلکہ عام نفل و نوافل، لمبے قیام، قرآن کی تلاوت، دعا، اور جو اوپر دعا گزری اللہم انک عفو، وہ پڑھیں بار بار۔ یہ وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے اور کہیں شروع ہو چکا ہے جس کا ایک ایک لمحہ خیر و برکت سے معطر ہے، اور اس کی برکات سال بھر محسوس کرتے رہو گے، اور اس رات کے قیام سے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جیسے صحیح اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ اور ہر دن اور ہر رات آپ کی دعا قبول ہوگی، اور بہت لوگوں کو جہنم سے ہر دن اور ہر رات آزادی ملتی ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ رمضان اس سال پھر دے دیا، لیکن بڑے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پا کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکیں۔ مسلمانوں، نجات کی امید لگائے بیٹھے ہو مگر نجات کے راستے پر نہیں چل رہے ہو۔ کشتی کو خشکی پر چلتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ تو جو چاہے کسی بھی طرح اس کا نقصان نہ ہو تو وہ 10 کی 10 راتیں جاگے، اور جو سستی کر لے وہ کم از کم 5 تاک راتوں کو ضرور جاگ کر کے عبادت کر کے گزارے، تاکہ یہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ وہ اجر پا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور میں مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ شک والا سودا اور سامان لینا چھوڑ دیں جو شب برات اور شب معراج کی شکل میں عبادت کر کے لیتے ہیں۔ اصلی اور کھرا اور خالص سودا خریدیں جو لیلۃ القدر والا ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نقلی باتیں چھوڑ دیں، صحیح رات کی صحیح اور خالص عبادت کریں اور اتنا بڑا اجر کما لیں جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس آخری عشرے کی ان راتوں سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔